हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष। वेलकम बैक अगेन। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ कुतुब मीनार, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो तकरीबन 805 साल पुराना है। तो आज की वीडियो में मैं इसका फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं और आपको यहाँ पर जो है कौन कौन सी प्रोहिबिटेड चीज़ें जो यहाँ नहीं ला सकते। मैं मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं इसी कुतुब मीनार के बारे में। तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1192 में और जो कि कंप्लीट हुआ था 1220 में। इन तकरीबन 28 साल इसको बनने में ये पूरा लगे थे। और अगर मैं उस समय से यहाँ जोड़ूँ, अभी 2025 चल रही है, तकरीबन 805 साल होते हैं। तो यानी कि 805 साल पुराने ये आर्किटेक्ट आपको दिख रहा है और ये इसी तरह से एज इट इज़ है, जिस तरह से 805 साल ये पुरानी थी। तो ये पहला एक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में था। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हो ये सारे रेड सैंडस्टोन से ये बना हुआ है। ये जो जितने भी आप ये आर्किटेक्ट देख रहे हैं ये सारे रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं। और बाकी यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हैं। मैं किसी से बात भी करूँगा, पूछूंगा इनके बारे में उनका क्या कहना है। तो रेड सैंडस्टोन से पूरा बने हुए हैं और बाकी का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इस चीज़ में लिखा गया है। आप अगर पढ़ना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं हल्का सा आपको शो कर देता हूँ कुछ समय के लिए। और बाकी यहाँ पे ये आयरन पिलर के बारे में, और ये सारे आप आर्किटेक्ट देखो 805 साल पुराना। आई थिंक इसको बनाया किस तरह से गया होगा, क्या पैटर्न दिया गया है उस समय के अकॉर्डिंग। ये काम करना कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट ये क्या बहुत ही परफेक्ट तरीके। और जिन्होंने बनाया था उनके बारे में बता दूँ, वो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे और उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने ही इस कुतुब मीनार को बनाया था। बाकी मुझे लगता है इनका जो मेन पर्पस होगा वो उस टॉप फ्लोर है वहाँ से निगरानी करने का, क्योंकि कुछ समय पहले तक जो है एक टूरिस्ट भी वहाँ तक जा सकते थे, बट कुछ रीज़न होने की वजह से वहाँ बैन कर दिया गया। आप जा नहीं सकते, आप दूर से देख सकते हैं। तो उस समय का जो मेन पर्पस होगा मुझे लगता है कि वो यही होगा, यहाँ से पूरा हैंडल करना। कुछ लोगों को यहाँ आने के बाद दिख रहा होगा कि भाई यहाँ कुछ है का, ये तो लग रहा है ईटा का भट्ठा है, चिमनी जैसा। बट गाइस, जो भी हिस्ट्री पढ़े हुए हैं उनके लिए ये जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। उनको इनके बारे में उन्होंने पढ़ाई की है। जब वो आंखों के सामने ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो पीछे मेरे देख रहे हो ये आयरन का पिलर, ये तकरीबन 1600 साल पुराना है। और इसकी एक खास बात है कि इस पर अभी तक रस्ट नहीं लगा है। तो ये इसे एक यूनिक चीज़ बनाता है कि 1600 साल के बाद भी आपको दिख रहा होगा रस्ट नहीं। थोड़ी सी मैं अगर नज़दीक करके दिखाऊँ तो शायद इस पर कोई कलर भी नहीं किया हुआ है, बट इसके बावजूद भी जो है इस पर किसी भी तरह का आपको रस्ट नहीं दिखता होगा। आप सोचो ये 1600 साल पुराना है। और इस कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट और भी ज़्यादा बढ़े। आपको पता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या करते हैं, वो बेसिकली कुछ ऐसे आर्किटेक्ट जो बहुत ही पुराना होते हैं या बहुत ही यूनिक पैटर्न के होते हैं, वो उनको अपने साइट पर शामिल करते हैं। इनसे क्या होता है, बहुत ही टूरिस्ट बढ़ते हैं। तो उसमें से ये भी जगह जो है ये शामिल है और यहाँ टूरिस्ट बढ़ने का जो मेन कारण है वो यही है। और जो फॉरेनर्स आते हैं वो यही चीज़ सर्च करके आते हैं कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो जिसकी वजह से ये और भी टूरिस्ट यहाँ बढ़ते हैं। और अभी तो चिलचिलाती धूप है। तकरीबन अभी टाइम हो चुके हैं 2:30 के आसपास और अभी भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस कुतुब मीनार का बनने से 800 साल पुराना ये पिलर है। हाय, हाउ आर यू? कैन यू स्पीक इंग्लिश? इट्स ओके। तो ये जो है जापान से आए हुए हैं, बट ये इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, ये इनकी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इनसे तो नहीं पूछ पाएंगे, बट किसी और फॉरेनर से पूछते जो इंग्लिश में बात करते हैं। ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। ओके। उस समय को जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था वो कितना ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से किया जा रहा था कि इतने साल के बाद भी जो है ये एज इट इज़ है। हालांकि थोड़ी बहुत तो इसमें चेंज आई ही है, बट जो गवर्नमेंट है वो भी इसको जो है हमेशा टाइम टू टाइम जो है इसको ठीक कराते रहती है। बट कहीं ना कहीं आप देखो कि 805 साल पुराना होने के बाद भी ये जगह है ये एज इट इज़ है। कुछ इस तरीके से यहाँ पुल बने हुए हैं और ये जो आप देख रहे हो ये लकड़ी के, ये चारों साइड इसी तरह से लकड़ी के बने हुए हैं और ये बैरिकेटिंग लोहा का दिया हुआ है। हालांकि इसके अंदर पानी शायद होता होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर पानी होता तो शायद कितना अच्छा लगता है ये देखने में। इस साइड भी आपको ये दिख रहा होगा,
हालांकि इसके अंदर लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। जब ये शाम के टाइम में आप आओगे तो ये लाइट से जलती होगी। एक बार नज़दीक से ये रेड सैंडस्टोन आप लोग देखो, बिल्कुल भी उखड़ा वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये जो आर्किटेक्ट है ये भी एज इट इज़ है, मतलब इसमें भी किसी तरह का जो है टूटा वगैरह कुछ नहीं है। तो ये तो काफ़ी ये खास चीज़ बनाता है इनको कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस कुतुब मीनार की इस टेम्पलेट में लिखी हुई है। मैंने एक गलती से चीज़ बता दिया था, ये 1992 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, जो 2010 में जाकर के कंप्लीट हुई थी। तकरीबन 18 साल इसको कंस्ट्रक्शन में लगे थे और अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहे उस हिसाब से 805 साल इनके हो चुके हैं। तो और बाकी जो भी चीज़ें हैं इनमें आप देख सकते हैं 238 फीट ऊंची है और इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसमें पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर जाना है तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरीके से गेट लगी हुई है और गेट में ताला लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर इस जगह कितनी ज़्यादा ठंड रहती होगी गर्मी के मौसम में भी, कुछ मालूम है कि नहीं, बस इसे घूमने आ गई, कुछ पता नहीं इनको, बस ये फ़ोटोज़ वगैरह लेती है। और ये बोल रही है कि ये ना ईटा का भट्टा लगता है, चिमनी। सही से बताओ, बोल रही थी कि नहीं बात? अच्छा, आना यहाँ व्यर्थ है क्या? पूरा बेकार है। ये सुबह के 7 बजे ओपन होती है और क्लोज होती है शाम के 5 बजे, और अभी तकरीबन 3:15 के आसपास हो रही है, इसलिए हम लोग भी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। तो ये रहा इसका कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आपको कुछ और भी चीज़ जानना है तो आप गूगल पर जा करके विकीपीडिया पर आप जानना। बाकी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भी धूप लग रही है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और बाकी कुछ और मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूँ, अगर आप कुतुब मीनार के अंदर आते हैं तो आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी जिसका प्राइस 40 रुपये एक टोकन की तरह दिया जाता है। और अगर आपके साथ कोई बैग है बड़ा वाला, मैं पर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर बड़ा वाला बैग है तो उसके लिए आपको बस 2 रुपये लेना पड़ेगा, एक टिकट देगा और जो बैग है वो रख पाया जाएगा। तो इसके अलावा जो है फ़ोटो वीडियो सब कुछ अलाउ है, बट सेल्फी स्टिक लेके नहीं आ सकते, इसलिए मैं भी हाथ से ये ब्लॉग बना रहा हूँ। अगर सेल्फी स्टिक लेकर आते हैं तो कुछ और भी वाइडर व्यू दिखता है, कुछ और भी वाइडर पर्सपेक्टिव दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है सेल्फी स्टिक आप नहीं ला सकते। एनीवे मैंने उसको जमा कर दिया है। तो ये कुछ था इसका डिटेल, और मुझे और भी कुछ जानकारी से है नहीं, तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ। और फॉरेनर्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं और जो इंडियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये देखने में कि ये बीच में इस तरह से जो यहाँ पर कुतुब मीनार है और चारों तरफ से जो है बनाया गया है घेराबंदी, और जो बीच में पिलर दिया बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करना भी नहीं चाहता हूँ। तो यस, आज के ब्लॉग में इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, डू द लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब।